Good afternoon, students. So, in last lecture, we have discussed about data models. We have discussed different type of the data model. We have discussed hierarchical data model. We have discussed network data model, and we have discussed relational data model. मैंने तीनों के तीनों डाटा मॉडल को डेप्थ में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जिस पे हम सबसे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे वो है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है? मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल डाटा मॉडल में हम जो डाटा है वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। टेबल इट्स ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, टेबल इन अदर वर्ड्स रिलेशन। टेबल इज ऑल्सो नोन एज द रिलेशन। आइए रिलेशनल डाटाबेस को कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डाटाबेस। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए टाइप ऑफ द डाटाबेस दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर। रिलेशनल डाटाबेस आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। सही बात है कि जो रिलेशनल डाटाबेस है वो किस पर बेस्ड होगा? रिलेशनल मॉडल पर। रिलेशनल मॉडल का मतलब है कि हमारा जो डाटा होगा वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। हमारा जो डाटा होगा वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमारा डाटा रिप्रेजेंट होगा। हमारा जो डाटा रिप्रेजेंट होगा वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होगा। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो टेबल्स होती है उसमें हमारा डाटा रिप्रेजेंट होगा। उस डाटा को फिर हम क्या करेंगे? जिस कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे उस कंटेनर को हम कहेंगे रिलेशनल डाटाबेस। क्या कहेंगे? रिलेशनल डाटाबेस। तो दैट मीन्स रिलेशनल डाटाबेसेस आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, an intuitive straightforward way of representing data in tables। तो जो क्या नाम है रिलेशनल मॉडल है वो क्या है? रिलेशनल मॉडल में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? टेबल्स में। In a relational database, each row in the table is a record with a unique ID called the key। क्या बोल रहा है वो? कि जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस होता है जो उसमें रो होती है उसको हम ईच रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। ईच रो इज नोन एज द रिकॉर्ड और टपल। ईच रो इन द रिलेशनल डाटाबेस, ईच रो इन द रिलेशनल टेबल इज नोन एज द रिकॉर्ड और टपल। हम इसको टपल के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स इन रिलेशनल डाटाबेस ईच रो इज नोन एज द टपल एंड ईच कॉलम इज नोन एज द एट्रीब्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है। रो इज नोन एज द टपल एंड कॉलम इज नोन एज द एट्रीब्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Each row in the table is a record with a unique ID called the key। That means हर रो में एक पर्टिकुलर आईडी होगी, उसे हम की कहेंगे, वो हमारी प्राइमरी की होगी, राइट? जो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को एक दूसरे से। द कॉलम्स ऑफ द टेबल hold attributes of the data and each record usually has a value for each attribute। इन्होंने क्या कहा कि the columns of the table, जो हमारे टेबल्स के कॉलम है, that columns of the table hold attribute of the data and each record, जिसको हम रो बोल रहे हैं, each रो और रिकॉर्ड और टपल। each रो बोल लीजिए, चाहे each रिकॉर्ड बोल लीजिए, चाहे each टपल बोल लीजिए, राइट? Each tuple, each record, each row usually has a value for each attribute, that means for each column, making it easy to establish the relationship among data points। That is known as the relational database। बेसिकली हमें रिलेशनल डाटाबेस के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है कि इन रिलेशनल डाटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द रिलेशन और टेबल। ईच रिकॉर्ड इज ईच रिकॉर्ड हैज ए यूनिक आईडी विच इज नोन एज द key and that key discriminate a particular record of the table from the other record। okay आइए, often डाटा इन ए रिलेशनल डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
कि डाटा जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस में हमारा रिलेशनल डाटाबेस है, तो इसमें हमारा जो डाटा रिप्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, रिलेशन की फॉर्म में, दैट मींस टेबल की फॉर्म में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू ए रिलेशनल डाटाबेस। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रिलेशनल डाटाबेसिस में हम जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा डाटा किस फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है, दैट मींस रिलेशन की फॉर्म में होता है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेशनल डाटाबेस के रिगार्डिंग। पहला टर्मिनोलॉजी है एंटिटी। एंटिटी, an entity is something that exists and about which we can store some information. It is an object which can be distinctly identified. For example, student entity, employee entity, item entity, etc. Entity becomes the name of the table. Entity is nothing, it is just a name of the table or relation. एंटिटी जो है वो नेम ऑफ द टेबल है और रिलेशन है। जैसे हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी, तो डेफिनेटली हमें स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी। उसने ये कहा एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है और जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एंटिटी है, तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट एंटिटी है तो स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, उसका एसआर नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम और उसका सेक्स, मेल है या फीमेल है, राइट, उसके मार्क्स, तो ये हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कोई एंटिटी है, अगर एंटिटी कोई एग्जिस्ट करती है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो एंटिटी का मतलब है नेम ऑफ द टेबल, राइट। जैसे स्टूडेंट एंटिटी, दैट मींस द टेबल नेम इज स्टूडेंट। आइटम एंटिटी, दैट इज द नेम ऑफ द टेबल इज आइटम। ओके, एम्प्लॉय एंटिटी, दैट मींस नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय। ओके, चलिए अब बात करते हैं एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट। इन ए रिलेशनल टेबल, एन एट्रीब्यूट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। यहां पर हमारा जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली क्या है, कॉलम है। जो हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं वो हम बेसिकली कॉलम की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, राइट। इन ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। द टर्म एट्रीब्यूट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट ए कॉलम। देखिए उसने खुद कहा कि जो टर्म एट्रीब्यूट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ए टेबल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, रो। एक टेबल में हमारे सेवरल रिकॉर्ड्स होंगे जिन्हें हम रो के नाम से बोल रहे हैं। ईच रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉलर एंटिटीज नोन एज द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स और कॉलम। आप खुद देखिए, आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, ये जो एग्जांपल है, जो फिगर दे रखी है, आप खुद देखिए। जो ये एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो है, जो इस टाइप के एरो है, ये वाले एरो नहीं, मैं इस टाइप के एरो की बात कर रहा हूं, राइट। जो हॉरिजॉन्टल एरो है, ईच हॉरिजॉन्टल एरो रिप्रेजेंट ए रो। ईच हॉरिजॉन्टल एरो रिप्रेजेंट ए रो। ईच हॉरिजॉन्टल एरो रिप्रेजेंट ए रो और रिकॉर्ड और टपल, एंड ईच रो or tuple or record can be broken into the small आप देख रही हैं small square box है, and these small square box is known as the attributes। ठीक है, क्या है ये, attributes है। तो a table consists of several records row। each record can be broken into several smaller entities known as fields or attributes or columns। a set of attributes defines the characteristics or properties of an entity। In the given table student relation, आप देख सकते हैं in the given table student relation, आप टेबल देखिए, ये टेबल है, देखिए 12.11, ये देखिए यहां पर ये टेबल है हमारी। ओके, अब ये जो आप देख सकते हैं, ये 1 रिंकू शर्मा, तिलक नगर, एफ, ये हमारी क्या है, ये एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। इसको हमने क्या, फर्स्ट रो, दैट मींस टपल, एक टपल। फिर ये दूसरा
आपका रोल नंबर है 2, नेम आर्यन शर्मा, एड्रेस शालीमार बाग, और ये जेंडर मेल। तो ये दूसरा पूरा रिकॉर्ड है। इसी तरह से तीसरा रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हमारा ये अप टू 10वां रिकॉर्ड है। अब ये जो हमारे रोल नंबर है, ये हमारे नेम है, ये एड्रेस है और ये जेंडर है, ये क्या है डियर स्टूडेंट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कॉलम्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करेंगे ऊपर, A set of attributes define the characteristics और properties of an entity। इसने ये बोला कि जो हमारा एट्रीब्यूट का सेट होगा, जैसे फिगर में अगर मैं बात करूं, फिगर में एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर है। तो ये जो एट्रीब्यूट का सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी किसको, एंटिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने खुद बोला ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। दैट मींस सही बात है, अगर मान लीजिए मेरे पास एंटिटी का नाम स्टूडेंट एंटिटी है, एंटिटी मींस टेबल, जैसे मान लीजिए मेरे पास टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, रोल नंबर है, नेम है, और उसके यहाँ पर इन्होंने चौथा कॉलम क्या दे रखा था, एड्रेस है और जेंडर है। तो ये जो एट्रीब्यूट है यही तो प्रॉपर्टी है किसकी, स्टूडेंट एंटिटी की। मतलब एंटिटी स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और जेंडर है। ओके, तो इसने ये बोला ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी इन द गिवन टेबल स्टूडेंट रिलेशन। जैसे अभी मैंने आपको नीचे टेबल दिखाई है, उसका नाम स्टूडेंट टेबल है। टेबल का मतलब रिलेशन भी होता है, स्टूडेंट रिलेशन है। कंसिस्ट्स ऑफ 4 फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। तो कौन कौन से फील्ड है वो और एट्रीब्यूट है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर है। तो ये चारों के चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको हम कॉलम्स भी कह रहे हैं, जिनको हम फील्ड्स भी कह रहे हैं, ये चारों के चारों कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स और फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी किसकी, स्टूडेंट एंटिटी की। किसकी रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट एंटिटी की। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टपल की, कि टपल क्या होता है। तो ईच रो इन ए टेबल इज नोन एज टपल। जो हमारी टेबल में ईच रो होती है उसको हम टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये टपल है 1 रिंकू शर्मा, तिलक नगर F। ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है, तो ये क्या हुआ, टपल है, एक रो मतलब टपल। इसी तरह से 2 आर्यन नगर शालीमार बाग मेल, ये दूसरा रिकॉर्ड है, तो ये क्या है, एक टपल है। ठीक है, इसी तरह से रोल नंबर 3 निखिल गर्ग का कमला नगर और मेल, इसी तरीके से ये क्या है, थर्ड रो है, मींस थर्ड टपल है। इसी तरीके से 10 आकांक्षा तिवारी अशोक विहार फीमेल है, ये हमारा 10वीं रो है, तो इसका मतलब है ये कौन सा टपल है, 10वां टपल है। तो दैट मींस इन ए रिलेशन और ए टेबल ईच रो इज नोन एज द टपल। ओके, देखिए मैंने दे रखा है, each row in a table is known as the tuple. It is also called a row record. A single entry in a table is called a record or row. जो हमारी सिंगल एंट्री होगी एक टेबल में उसे हम रिकॉर्ड बोलेंगे या रो बोलेंगे। जैसे सिंगल एंट्री का मतलब अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें सिंगल एंट्री क्या है, 1 है, रिंकू शर्मा है, तिलक नगर है, F है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंगल एंट्री है। तो दिस सिंगल एंट्री रिप्रेजेंट ए 1 रिकॉर्ड, 1 रो, 1 टपल। ओके, क्लियर हो गया। तो इसने क्या बोला कि ईच रो इन ए टेबल इज नोन एज ए टपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रो रिकॉर्ड। ए सिंगल एंट्री इन ए टेबल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड और रो। ए रिकॉर्ड इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। क्या बोला उसने, ए रिकॉर्ड इन ए टेबल, ए रिकॉर्ड इन ए टेबल represent a set of related data. For example, the student table given below has 10 records. तो कितने रिकॉर्ड है इसके पास, 10 रिकॉर्ड। हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, the student table given below has 10 row। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, the student table given below has 10 tuples। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं। कार्डिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन। कार्डिनलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स
इट इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज और टपल्स इन द रिलेशन। अगर आपके पास एक कोई टेबल है तो उस टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी भी नंबर ऑफ रोज कह लीजिए, चाहे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कह लीजिए, चाहे नंबर ऑफ टपल्स कह लीजिए, वही हमारी उस टेबल की कार्डिनलिटी होगी। दैट मीन्स द कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन और टेबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक रिकॉर्ड ऑब्लिक टपल। Thus the cardinality of the student relation is 10। अगर मैं इस स्टूडेंट रिलेशन की बात करूं, ये जो मेरी टेबल है स्टूडेंट रिलेशन, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 10 होगी, क्योंकि इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड हैं? 10 रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, पहला रिकॉर्ड है 1 रिंकू शर्मा तिलक नगर F, दूसरा रिकॉर्ड है 2 आर्यन नगर शालीमार बाग और मेल, तीसरा रिकॉर्ड है रोल नंबर 3 निखिल गर्ग कमला नगर और मेल। इसी तरह से डैश डैश करके और भी रिकॉर्ड होंगे, और फिर सबसे लास्ट रिकॉर्ड है 10 आकांक्षा तिवारी अशोक बिहार F। तो इस टेबल में 10 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब 10 रोज हैं, मतलब 10 टपल्स हैं। तो इस टेबल की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी, इस टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी वही इस टेबल की क्या होगी? कार्डिनलिटी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं। अब बात करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ रिलेशन, यहां पर इस तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन मींस डिग्री ऑफ टेबल। इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दैट डिग्री ऑफ टेबल, क्योंकि बिकॉज रिलेशन एंड टेबल बोथ आर सेम। ओके, तो डिग्री ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, बात क्या कह रहा है वो कि नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए रिलेशन। दस द डिग्री ऑफ स्टूडेंट रिलेशन इज 4। एट्रीब्यूट, जब हम बात कर रहे थे कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रोज, की टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज है। जब हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, वो उस टेबल की डिग्री होगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको एक टेबल दे दी और पूछ लिया आपसे कि फाइंड द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ दैट टेबल, और पूछा जाएगा तो what will be your answer? The cardinality is equal to number of rows, number of records, number of tuples. The degree is equal to number of fields, number of attributes, number of columns. Okay, जितने भी number of रो होंगी वो उस टेबल की कार्डिनलिटी होगी, और जितने भी number of columns होंगे वो उस टेबल की डिग्री होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं डोमेन क्या है, राइट? It defines the kind of data represented by the attribute। ये क्या बोल रहा है कि जो डोमेन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन एक रेंज होती है, राइट? कि हम मतलब डोमेन के अंदर हम वो वैल्यू लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है हमारे डाटा को। तो डोमेन क्या है? It defines the kind of data represented by the attribute। It is the set of all possible values that an attribute may contain। For example, in the given table student, domain for the field gender is 2 since it can have either M or F as the possible and available value that it may contain। जैसे मान लीजिए, अब देखिए आप खुद देखिए, जो हमारा जेंडर है, जो हमारा जेंडर है, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो मेल होगा या फीमेल होगी। तो हमारा जो जेंडर एट्रीब्यूट है उसका डोमेन कितना है? 2, या तो मेल या फीमेल। सिमिलरली जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस जो है उसका हमें डोमेन है हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें कितने भी, कहने का हमें मतलब यह है कि पर्टिकुलर तो एक ही एड्रेस होगा, लेकिन अगर हम सभी रिकॉर्ड की बात करें तो एड्रेस वाले एट्रीब्यूट का डोमेन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जितने जितने हमारे रिकॉर्ड आते जाएंगे उनके एड्रेस भी आते जाएंगे। सिमिलरली जो नेम वाला हमारा कॉलम है, नेम वाला जो एट्रीब्यूट है उसका भी डोमेन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, और रोल नंबर वाले का भी डोमेन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आते रहेंगे सबके अलग अलग रोल नंबर होंगे, तो अलग अलग रोल नंबर होंगे तो डेफिनेटली रोल नंबर का डोमेन क्या होगा? बिल्कुल, मतलब वी कांट इमेजिन, राइट? क्योंकि वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल में कितने रोल नंबर का जो डोमेन है वो कितना है? 10 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक रखा है, तो जो रोल नंबर का डोमेन है वो 10 है, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोल नंबर है, तो 1 से लेकर 10 तक ही रोल नंबर है, तो रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट का डोमेन कितना है? 10। सिमिलरली अगर मैं नेम वाले एट्रीब्यूट का डोमेन फाइंड करूंगा तो वो भी 10 ही है, और एड्रेस वाले का फाइंड करूंगा इसी तरह से फाइंड करूंगा। लेकिन हम नेम और एड्रेस का मतलब फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एड्रेस चेंज भी हो सकता है।
लेकिन जो जेंडर वाला है उसका डोमेन हमारा बिल्कुल फिक्स है, कितना है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। तो यहां पर हमारा डोमेन फिक्स है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने बॉडी बना रखी है, इसकी बॉडी ऑफ द रिलेशन, इट कंसिस्ट ऑफ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ 0 और मोर टपल्स। अब ये देख सकते हैं मैंने ये एक रिलेशनल मॉडल बना रखा है। रिलेशनल मॉडल का मतलब है कि इस रिलेशनल डाटाबेस है, इस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर मेरा कोई रिलेशन है, रिलेशन मतलब टेबल है, उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट रिलेशन है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट रिलेशन और स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। अब इस टेबल में आप खुद देख सकते हैं यहां पर जो हमारी कार्डिनलिटी है वो कितनी है हमारी, 1 से लेकर 10 तक। ये देखिए कार्डिनलिटी को शो कर रखा है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, तो कितनी होगी कार्डिनलिटी स्टूडेंट रिलेशन की, 10 हो गई। इसी तरह से अगर मैं इस स्टूडेंट रिलेशन की डिग्री के बारे में बात करूं तो इस स्टूडेंट रिलेशन की डिग्री कितनी होगी, 4 हो गई, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट कितने हैं, 4 हैं, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और जेंडर है। सिमिलरली इन एट्रीब्यूट्स को, इन कॉलम्स को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल रहे हैं। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो जेंडर वाला जो एट्रीब्यूट है उसका डोमेन कितना है, 2 है, या तो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसी तरह से रोल नंबर वाले जो रोल नंबर का एट्रीब्यूट है इसका डोमेन क्या है, इसमें क्या नाम है 1 से लेकर 10 तक है, तो इसका डोमेन यहां पर 1 से लेकर 10 तक ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे डोमेन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पर हम इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते कि रोल नंबर वाले का डोमेन क्या होगा। इसी तरह से नेम और एड्रेस का भी नहीं डिटरमाइन कर सकते, लेकिन जेंडर वाले का तो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर वाले का बिल्कुल फिक्स है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जेंडर वाले का डोमेन यहां पर फिक्स है। इसीलिए यहां पर डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या बताया था कि इट डिफाइंस द काइंड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जेंडर एट्रीब्यूट है, किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल नंबर किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये। Similarly, it is the set of all possible values that an attribute may contain. It is the set of all possible values that an attribute may contain. जैसे जेंडर एट्रीब्यूट है तो ये किस टाइप की वैल्यू रख सकता है, या तो मेल और ये या फीमेल। तो जेंडर जो एट्रीब्यूट है उसका डोमेन है 2, मेल और फीमेल। क्लियर हो गया, ओके। इसी तरीके से हमारे पास रोल नंबर, नेम और एड्रेस के भी डोमेन होंगे। अगर हमारी टेबल का बिल्कुल साइज फिक्स है कि हमारा जो है, मान लीजिए हम एक क्लास है और एक क्लास में मान लीजिए 44 स्टूडेंट है, राइट, एक क्लास में 44 स्टूडेंट है और उनके रोल नंबर भी 1 से लेकर 44 तक है, तो जो हम रोल नंबर वाला हमारा एट्रीब्यूट है, अब हम उसका डोमेन डिफाइन कर सकते हैं कि उसका डोमेन कितना होगा, 44 होगा, 44 होगा। दैट मींस हम उसे चेंज नहीं करेंगे, ना ही तो उसमें से कोई स्टूडेंट जा सकता, ना ही उसमें कोई स्टूडेंट आ सकता, राइट। अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब है उसका डोमेन हो गया 44, ठीक है। इसी तरह से हम नेम और एड्रेस का भी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली डोमेन कुछ नहीं है, डोमेन जो है एक एट्रीब्यूट के पास किस टाइप की वैल्यू हो सकती है वो उसका डोमेन है। जेंडर के पास 2 टाइप की वैल्यू हो सकती है, या तो मेल या फीमेल। तो जेंडर वाले जो एट्रीब्यूट है उसका डोमेन है हमारे पास 2, या तो मेल और फीमेल। तो इसका हमने डाटा डिफाइन कर दिया जेंडर वाले का कि या तो इसमें एम आएगा या एफ आएगा। रोल नंबर वाले का डोमेन हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें इंटीजर वैल्यूज आएंगी, ओके। तो दिस इज द डोमेन। तो देयरफॉर इन रेफरेंस टू, अगर हम बात करें इन रेफरेंस टू फिगर 12.11 इन द अबव स्टूडेंट रिलेशन, तो ये जो स्टूडेंट रिलेशन है इसमें कितने टपल्स हो गए, 10 टपल्स। दैट मींस कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 10। कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स। तो डिग्री कितनी हो गई, 4। तो डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज। अगला चलिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड जेंडर आर द एट्रीब्यूट नेम्स। तो जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और जेंडर है, ठीक है। तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड जेंडर आर द एट्रीब्यूट नेम्स। द फर्स्ट टपल कंटेन्स द वैल्यू, जो फर्स्ट टपल है वो क्या वैल्यू रख रहा है, टपल बोल दीजिए, चाहे रो बोल दीजिए, चाहे रिकॉर्ड बोल दीजिए। तो जो फर्स्ट टपल है वो उसके पास क्या क्या वैल्यू है, 1, रिंकू शर्मा, तिलक नगर और F,
मतलब फीमेल। तो द फर्स्ट टपल कंटेन्स द वैल्यू 1 रिंकू शर्मा तिलक नगर एफ, द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट जेंडर इज एम और एफ, मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ पूरा का पूरा ये टॉपिक डिस्कस किया, रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में मैंने आपके साथ रिलेशनल डाटाबेस में हम जो अपने डाटा को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रो कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मैंने हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, हर एक टर्मिनोलॉजी को आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपके साथ टपल्स को डिस्कस किया, टपल्स को डिस्कस किया, मैंने आपके साथ जो है एट्रीब्यूट को डिस्कस किया, मैंने आपके साथ कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है, मैंने आपके साथ डोमेन क्या होता है, ठीक है ना, मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करता है टेबल में, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, डोमेन एवरीथिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ आज यही रहेगा। अगला जो हम लेक्चर देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाटाबेस की। डाटाबेस की हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डाटाबेस की। इस रिलेशनल डाटा के मॉडल में मैं जो हमारा ये जो स्टूडेंट रिलेशन है, इसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जो ये रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है इसे हम प्राइमरी की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे। दैट मीन्स जो ये रोल नंबर वाला हमारा एट्रीब्यूट है इस पर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया। क्या कंस्ट्रेंट लगाया इसमें? हमने इसको प्राइमरी की लगा दिया। प्राइमरी की लगाने से क्या होगा, अगर हम डुप्लीकेट रोल नंबर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये प्राइमरी की उसको एंटर नहीं होने देगी। दैट मीन्स प्राइमरी की, व्हाट इज द प्राइमरी की? ए प्राइमरी की इज द की which uniquely identify the record of a table or relation, right? It just stop to enter the duplicate values in the relation, or it just stop data redundancy. ओके, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द प्राइमरी की। बट फिर भी मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में प्राइमरी की को आपके साथ और अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी एट्रीब्यूट पर हम कोई भी की लगाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए ये रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, इस पर मैंने प्राइमरी की लगा दी, तो अगर मैंने इस पर प्राइमरी की लगा दी तो दैट मींस मैं इसमें कोई भी डुप्लीकेट रोल नंबर एंटर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये रोल नंबर एंटर है, और अगर मैं दोबारा से एक नया रोल नंबर एंटर करता हूं 3, तो डेफिनेटली ये प्राइमरी की उस एंटिटी को, उस वैल्यू को एंटर नहीं होने देगी, क्योंकि 3 का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, रोल नंबर 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टेबल। तो प्राइमरी की बेसिकली हम किस पे लगाते हैं? एट्रीब्यूट पर ही लगाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपके साथ डेप्थ में डिस्कस किया। टॉपिक था हमारा रिलेशनल डाटाबेस। इसी रिलेशनल डाटाबेस को मैं आपके साथ आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। अभी ये रिलेशनल डाटाबेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमारा डाटाबेस कीज भी रह रही है कि डीबीएमएस में किस किस टाइप की कौन कौन से टाइप की की होती है जो हम अपने डाटाबेस पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डेप्थ में जाकर सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ देखिएगा, और वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।